तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज फिर आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और गाइस आज फिर हमें कॉलेज जाना है, वो भी सिर्फ मेरी मिस्टेक की वजह से, क्योंकि मैं इससे पहले जब कॉलेज गई थी तो मैं अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाने गई थी, लेकिन मैंने पार्क में बैठ के पूरा दिन बिता दिया और टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाई। आज फिर सर का मैसेज आया कि लास्ट डेट है, असाइनमेंट सबमिट करा दो, आज सबमिट कराने जाना है। तो बहुत दुखी हो चुकी हूँ मैं अपनी ही इन हरकतों से, पर कोई बात नहीं, आज असाइनमेंट देने चलते हैं कॉलेज फिर से। मतलब आज फिर से मुझे 5-6 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक ऑटो नहीं जाती ना, क्योंकि आप सबको तो पता ही है मेरा कॉलेज जंगल के बीच में पूरा। तो चलते हैं असाइनमेंट देने। तो गाइस अभी मेरा पोपट हो चुका है फिर से, हमेशा होता ही रहता है। जो कि मैं अभी रास्ते में ही थी, कॉलेज जा रही थी, तभी मैंने अपने दोस्तों से वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया कि आ रहे हो ना कॉलेज। सब ने मना कर दिया ग्रुप में, लिटरली सब ने, कि नहीं तू क्यों आ रही है, ये असाइनमेंट वैसे ये फिर कभी भी जमा हो जाएगी, आज मत आम, कोई नहीं आ रहा, ये वो। मेरा अभी रास्ते में से वापस घर जा रही हूँ मैं। सही में मतलब मेरे जितना पागल इंसान मैंने नहीं देखा आज तक इस दुनिया में। चलो अब घर चलते हैं, मम्मी की डांट सुनते हैं, देखते हैं उनका। ये रास्ता देखो कितना गंदा है, मतलब ये शॉर्टकट है इसलिए इतना गंदा है। अगर मैं मेन गली से आती तो लंबी पड़ती, वो साफ़ सुथरी थी, लेकिन शॉर्टकट लेना था इसलिए। पानी फैल रहा है नीचे, टंकी भर चुकी है, लेकिन मेरे घर वालों को पता ही नहीं है। हेलो गाइस, आई एम बैक। ये तो कोई है नहीं, आपका काम में तुमका हो गया होगा। 10 मिनट बाद आ जाती बस, क्योंकि मम्मी का पोछा मारना रहा तो कह रही ठीक हो गया, आ गई, चल अब पोछा मार दे जल्दी से। 10 मिनट लेट हो जाती बस। ये तो मैं नहा ली। नाली तो क्या हो गया? तो शक्ल देखो अपने, किसी काम वाली बना रहा है तो क्या किया अपना खावा ना पियो है, खंडा मुंह धा के जा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मार दूंगी पोछा, चिड़ो मत आप बस ज्यादा। सही में आपकी हालत एक देखियो, एक बार लखाइयो। वो तो उधार नहीं ना, तो यो पैर करा कर जब तो गति सही में से लागो जो बीमार आदमी। तो गाइज ये पोछा मारती हुई बड़ी चालाक बन रही थी सुबह सुबह, कि तैयार होके चली जाऊं, गली के चक्कर काट के आ जाऊंगी और पोछा नहीं लगाना पड़ेगा। पर इसे नहीं पता था ना कि माँ आखिर माँ होती है। मुझे लगा था कि कैमरा थोड़ा मुंह टेढ़ा कर रखा आपने। हाँ बस मुझे लगा था कि ना थोड़ा नहा धोके गली के चक्कर मारे आऊं, जब तक घर का काम हो जाएगा। हाँ तुझे पता नहीं था ना घर में तेरी माँ बैठी है। लेकिन मुझे क्या पता था ये पोछा भी मेरी वेट में, नहा धो के पोछा मारना पड़ रहा है मुझे। तो बेटे माँ माँ होती है, माँ से कभी पंगा नहीं लेने का है। माँ माँ होती है गाइस। हाँ देख लो, आज समझ में आ गया ना कि माँ माँ होती है। आगे से कभी बहाने नहीं बना के जाऊंगी। बहाने माँ चलने नहीं देती ना। माँ क्योंकि ज्यादा समझदार होते हैं ना, हाँ तुम भूल जाते ना कि माँ ने ही पैदा किया तुम्हें। कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाएंगी मम्मी। रेसिपी तो ऐसी तरह देख रहे थे मम्मी की, पता नहीं क्या बनाएंगी। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है मम्मी, चाय के साथ मूंगफली और मट्ठी? ये तो तेरी ताई जी तो इसमें डाल के ही खाती थी। ये कॉम्बिनेशन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा तो फिर भी ठीक है, नमकीन और चाय, आपका नहीं समझ आया मुझे। मानवी जी आप स्कूल से आ गए क्या? कब आए? मेरे को तो पता ही नहीं लगा। क्या खा रहे हो? मुझे तो खाली सब्जी दिख रही है, रोटी तो है नहीं। मम्मी ने बनाई नहीं रोटी तो पराठे। तो गाइस अभी लंच करते हैं, और लंच में बना है रोटी, दाल, रायता और ये मिर्च। मैं भी कहूँ मम्मी मेरी जुबान इतनी तीखी क्यों है बचपन से ही, मुझे क्या पता है, मिर्च तो नहीं कर रखी है। तो अभी लंच करते हैं, फिर स्टडी करने जाएंगे और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी चलते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। पूरा दिन से बोल रही हूँ पढ़ लेती हूँ, पर धूप तो है ही नहीं। मैंने सोचा धूप में बैठ के पढ़ूँ, धूप ही कहाँ गई। मैं पूरा दिन से सोच रही हूँ पढ़ूँ पढ़ूँ, लेकिन नहीं पढ़ पा रही। अब 1:15 का टाइम हो रहा है, लेकिन
लगातार 4 बजे तक, जब तक चाय का टाइम होता है उस टाइम तक पढ़ना पड़ेगा। धूप में सोचा था पर धूप है नहीं, तो अपने कंबल में बैठते हैं और थोड़ा पढ़ लेते हैं। एग्ज़ाम तो मुझे ही देने हैं ना, कैमरा उठा के तो पास हो नहीं जाऊंगी मैं, बुक ही उठानी पड़ेगी। तो चलो पढ़ते हैं थोड़ी देर। तो गाइज़ अभी मैं नीचे आई थी, मानवी से कुछ सामान मंगवाना था दुकान से, और इसका एक ही बहाना होता है दुकान पे ना जाने का, सिर्फ वो होता है कपड़े चेंज ना करना। अभी तक इसने स्कूल के कपड़े चेंज नहीं करे हैं और इसलिए दुकान पे नहीं जा रही है। जा कपड़े चेंज कर ले जल्दी तक। कितने बजे आई थी? कितने बजे आई थी? ये क्यों छुपा हुआ है अपने चेहरे ने? 1 बजे आई थी और शाम के 5 बजने वाले, अभी तक कपड़े चेंज नहीं हुए इस लड़की के। ये देखो कपड़े लेने के लिए मम्मी के पैर दबा रही है। कह रही है कि मम्मी प्लीज मुझे परसों नए कपड़े पहन के जाने हैं स्कूल में, मुझे कपड़े दिला दो। और पैर दबा रहे। लड़की पैरों को हाथ नहीं लगाती, छोड़ दे। ब्लैकमेलिंग अच्छी कर लेती है। हाँ ब्लैकमेलिंग अच्छी कर लेती है। कैसे ब्लैकमेल होगी? हाँ इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल करती है ये मैंने अपने लड़की। लिए जूते खरीदने वो नहीं खरीदती, लेकिन पहले बच्चे का घुसेड़ दे मेरी नाकों में। करना पड़ता है। नहीं नाक में नहीं घुसेड़ दे। गाइस छिद्र दिखाएं। ऊपर करते गाइस मेरे नाक के छिद्र दिख गए। ये पुराना एक घिसा पिटा डायलॉग है, इसके एक दोस्त ने मार दिया था ऐसे ही। उस टाइम हमें हंसी आई थी, लेकिन ये थोड़ी है कि बार बार बोलेगी तो बार बार हंसी आएगी। दोनों माँ बेटी एक ही डायलॉग बोल रही है। मैंने ये बोला था कि इसके नाक के छिद्र दिखा रहे, मैंने ये नहीं कहा कि इसके नाक के छिद्र दिख रहे। अरे तो बात तो एक ही है, इस छिद्र पे ही हंसी आई थी हमें उस दिन भी। रात भी छिद्र छिद्र कर रहे हो। दबा चल मम्मी के पैर, मेरे दबा दे, मेरे दबा दे, मेरे दबा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं, पैर दबवा के भी दिला फिर क्या फायदा? 10 रुपए दूंगी जुआन दे दो बता। फिर तो ना मेरे 1 महीने तक पैर दबाने पड़ेंगे रोज रात। हाँ मैं दबा दूंगी। हाँ एक जोड़ी कपड़े। हाँ। कितने तक के? 1000 तक के। हाँ 1000 तक के एक जोड़ी कपड़े। गाइस ये व्लॉग में देख लो पूरा, आज सबूत है मेरे सामने। ये मेरे 1 महीने तक लगातार पैर दबाएगी, इसको 1000 रुपए के कपड़े दिला रही हूँ मैं। चलो ठीक है, ये नहीं मैं दबाएगी नहीं तो हमें पता था। मेरे पैर दुखते ही नहीं। इसलिए नहीं पता था। मेरे पैर नहीं दुखते तो क्यों दबाऊं मैं पैर? पता था ना, इसलिए 1000 रुपए ऐसे आते हैं। तू छोड़ दे अपने हाथ से, हो ही नहीं सकता। इतनी भी कंजूस नहीं। मैं अपने कपड़े ला नहीं रही, इसको कपड़े दिलाऊं क्यों? दुआ दोगे नहीं? तो यही ये देखो फिर से इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, दिला देंगे ओ तेरी ले अभी मान तेरी गई। माँ जिंदा है, टेंशन ना ले। किसी के दिला दे तो मम्मी कपड़े दिला दे। तू पैसे वाली है, चल। मैं पैसे वाली कहाँ तो होगी भाई? ये मेरी बेटी गरीब है, इसको दिलाऊंगी। मैं चिट्ठी तो मेरे को कपड़े नहीं मिलेंगे, ये तेरे को तेरे पापा देते हैं ना खर्चा पानी। तो खर्चा पानी तो सबको मिलता है। हम इसकी एज में थे, हमें भी नहीं मिलते थे इतने पैसे। इसका ख्याल रखना पड़ेगा ना, अब सारे बड़े हो चुके हैं। मेरे से ज्यादा कपड़े लेती है जबकि मैं कॉलेज जाती हूँ। कोई बात नहीं है, हमारे साथ तो भेदभाव होता ही आया, फिर हो जाएगा। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ये अपने आप ही चलाते हुए ताली भी मार रहे पीछे। ये जो क्रिंज पड़ा है ना, एकदम चाच वाला दे। एक बार थैंक यू, एक बार रूम करके ना 1000 रुपए ले जाएगी सीधे। ये ट्रिक मेरे को भी सीखनी पड़ेगी अब। तो गाइस अभी बजे है रात के 8:30 और मम्मी अभी डिनर बना रही हैं, तो खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि फिर सुबह से उठना और पढ़ना भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।